वेलकम टू एडवेरिया जी के स्टडी। एडवेरिया जी के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से समान ज्ञान का उन प्रश्नों को पढ़ाने जा रहा हूं जो पिछले कई एग्जामों में बार बार रिपीट होते आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करें। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। कौन सा है प्राचीन घराना? ग्वालियर घराना। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना। हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है? दो में एक। लखनऊ घराना हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। ध्रुपद गायकी, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना। ध्रुपद के लिए ग्वालियर घराना है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना है। ग्वालियर घराना। बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित हैं? बड़े गुलाम अली कहाँ से? पटियाला घराना से। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित हैं? पटियाला घराना से। पटियाला घराना से। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराना से। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराना से। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराना से। पंडित भीमसेन जोशी हैं, क्या हैं? हिंदुस्तान गायक, हिंदुस्तान गायक हैं। बांसुरी वादक है? नहीं। ओडिसी नर्तक है? नहीं। सितार वादक है? नहीं। हिंदुस्तान का गायक हैं पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? स्वामी हरिदास ने। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? स्वामी हरिदास ने। स्वामी हरिदास ने। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? स्वामी हरिदास ने। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है कौन सा? ख्याल। ख्याल जो है सर्वाधिक लोकप्रिय है। ख्याल जो है सर्वाधिक लोकप्रिय है। सर्वाधिक लोकप्रिय है। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता कहा जाता है? किस घराने को? ग्वालियर घराने को। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता कहा जाता है? ग्वालियर घराना को। ग्वालियर घराना को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? गजल गायकी से कौन संबंधित नहीं है? हीराभाई बारोडकर। हीराभाई बरोडकर। हीराभाई बरोडकर जो है गजल गायकी से संबंधित नहीं है। मल्लिका पुखराज गजल से संबंधित है। बेगम अख्तर गजल से संबंधित है। पिनाज मसानी गजल से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? 12 में सी का मल्लिकार्जुन मंसूर जो है शास्त्रीय गायन से संबंधित है। मल्लिकार्जुन मंसूर शास्त्रीय गायन से संबंधित है। प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? गजल गायकी से। प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? गजल गायकी से संबंधित है। गजल गायकी से संबंधित है। बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है? बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है? सी से संगीत से। संगीत से है। बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है? संगीत से। तानसेन, स्वामी हरिदास, बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली किस रूप से संबंध है जिसका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में पड़ा? सी का ध्रुपद से है। ध्रुपद से। तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध हैं जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में पड़ा? ध्रुपद से। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? धमार। धमार जो है हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। धमार नहीं, तिलाना। तिलाना हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। ध्रुपद भी है, तराना भी है, धमार भी है, तिलाना नहीं है। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को। पुरंदरदास को कहा जाता है। पुरंदरदास को। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को कहा जाता है। पुरंदरदास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का पितामह।
कर्नाटक के संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को। त्यागराज का नाम संबंधित है, त्यागराज का संबंधित है कर्नाटक संगीत से, त्यागराज का नाम संबंधित है कर्नाटक संगीत से है, त्यागराज का नाम संबंधित है कर्नाटक संगीत से है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ऋजुवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है, शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया। शास्त्रीय और संगीत और सामवेद स से सब मिल रहा है, शास्त्रीय संगीत सामवेद, सामवेद से लिया गया। तीनों सा से मिल रहा है इसलिए सामवेद से लिया गया है। ट्रिक है याद करने का। गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? गज़लों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है गज़लों का जनक। ये पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? शास्त्रीय गायन में। पंडित जसराज ने निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? शास्त्रीय गायन में। पंडित जसराज ने निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? शास्त्रीय गायन में। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का जनक संत पुरंदरदास को कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का जनक संत पुरंदरदास को कहा जाता है। माइकल जैक्सन संबंधित है, माइकल जैक्सन संबंधित है पॉप संगीत से। माइकल जैक्सन किसे संबंधित है? पॉप संगीत से। बैले नृत्य से नहीं, पियानो वादन से नहीं, जॉर्ज गायन से नहीं, पॉप संगीत से। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? राग भैरवी कब गाया जाता है? प्रातः काल में। राग भैरवी कब गाया जाता है? प्रातः काल में। राग भैरवी या राग भैरवी कब गाया जाता है? प्रातः काल में। राग द्वेष किस प्रहर गाया जाता है? रात्रि के द्वितीय पहर में। राग द्वेष किस प्रहर गाया जाता है? किस पहर में गाया जाता है? रात्रि के द्वितीय पहर में। राग द्वेष द्वितीय पहर में गाया जाता है। राग भैरव या राग भैरवी प्रातःकाल सुबह गाया जाता है। और राग देश रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है। संगीत के क्षेत्र में किसका आविष्कार शेर अमीर खुसरो को दिया जाता है? कव्वाली गायन का। कव्वाली गायन का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने किया था कव्वाली गायन का आविष्कार। संगीतकार तानसेन 31 का जो है ए का है। ए 2, 3 और 4। संगीत के क्षेत्र में किसका आविष्कार अमीर खुसरो को दिया जाता है? किस का आविष्कार जो है अमीर खुसरो को दिया जाता है? बी में 1, 2, 3, 4। 31 में बी का 1, 2, 3, 4 यानी सितार, कव्वाली गायन, राग ख्याल, राग तराना, ये सब अमीर खुसरो का दिया हुआ है। राग तराना, राग ख्याल, कव्वाली गायन और सितार। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज के दरबार से रहा है? किस राज के दरबार से रहा है? रीवा ग्वालियर। रीवा ग्वालियर से रहा है। रीवा ग्वालियर मुगल से रहा है। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है? रीवा ग्वालियर मुगल से रहा है। रीवा ग्वालियर। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? सितार के। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार? सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो। राग रानियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया किसने किया? नारद के संगीत मकरंद ने। नारद के संगीत मकरंद में। राग रागनियों का प्रथम बार विवेचन किसने किया? नारद के संगीत मकरंद में। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। प्रातः काल में कौन सा गाया जाता है? दरबारी। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है दरबारी। दरबारी प्रथम काल में गाया जाने वाला राग है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? सामवेद में। सामवेद में किया गया है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ किया गया है? सामवेद में किया गया है। सामवेद में किया गया है। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? शास्त्रीय संगीत रहा है। शास्त्रीय संगीत। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है?
एम एस सुब्बलक्ष्मी निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? एम एस सुब्बलक्ष्मी। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है ध्रुपद। ध्रुपद प्राचीन रूप है, वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है ध्रुपद। ध्रुपद है ध्रुपद। ध्रुपद भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है ध्रुपद। निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक गायिका है? गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल। निम्नलिखित में कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक गायिका है? गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराना से। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराना से। बनारस घराना से। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। उमाकांत और रमाकांत गुड़ेचा बंधु क्या है? ध्रुपद गायक। ध्रुपद गायक। उमाकांत और रमाकांत गुड़ेचा बंधु क्या है? ध्रुपद गायक। उमाकांत और रमाकांत गुड़ेचा बंधु क्या है? ध्रुपद गायक। गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत था। कंठ संगीत। गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2019 में हुई थी, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत। गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत हुआ था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, भाइयों तक शेयर करें, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।